हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम मीनू शर्मा है और आज हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो है हिस्ट्री की, क्लास 6 की। और ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा सीटेट में भी, डीएसवी में और ईएमआरएस के लिए भी, और जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें आपकी हेल्प करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर 1 है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये थोड़ा सा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब स्टार्ट होते हैं यहाँ से। फाइंड द रिवर नर्मदा। देखिए सबसे पहले अब नर्मदा रिवर का ही जिक्र हुआ है। तो पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर several hundred thousand years. Some of the earliest people who lived here were skilled and gathered. जो नर्मदा रिवर के बारे में बताया गया है कि कि यहाँ पे बहुत सालों पहले लोग रहते थे, और जो यहाँ रहते थे वो बहुत ही स्किल पर्सन थे, उनको गैदर्स कहा जाता था। डेट इज पीपल हु गैदर देयर फूड। तो यहाँ पे जो लोग थे वो अपना जो फूड है वो इकट्ठा करते थे, ठीक है। दे न्यू अबाउट द वास्ट हेल्थ वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्ट रूट्स। तो यहाँ के जो लोग थे उनको गैदर्स कहा जाता था, और उनको फॉरेस्ट के बारे में, प्लांट्स के बारे में पूरी वास्ट एंड उनको नॉलेज थी। तो प्लांट्स एंड सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टर रूटर्स। तो आपको क्वेश्चंस ये आ सकता है कि गैदरर्स को, वे कौन गैदरर्स थे या किस रिवर के आसपास थे? तो वो नर्मदा रिवर थे। गैदरर्स उनको यूं इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो, उनको वास्ट वेल्थ की, प्लांट्स की उनको नॉलेज थी, और वो रूट्स को भी कलेक्ट करते थे, और फ्रूट्स और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। वो जो एनिमल्स थे उनको भी हंट करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब एनसीईआरटी में हमें एक मैप दे रखा है, और इस मैप में ही सुलेमान और किरथर जो हिल्स हैं उनके बारे में बताया गया है। सम ऑफ द एरियाज वेयर विमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ले। आपके लिए यहाँ दो क्वेश्चन है कि पहली वो कौन सी जगह है जहाँ पे मैन और वुमेन ने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया? तो सुलेमान और किरथर हिल्स। आपको ऑप्शंस में चाहे ये एक एक करके मिल सकता है या दोनों एक साथ मिल सकते हैं। तो सुलेमान और किरथर वो हिल्स थी नॉर्थ वेस्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्थ वेस्ट में कि ये दो हिल्स हैं जहां पे सबसे पहले मैन और वुमेन ने क्या ग्रो किया है? क्रॉप्स ग्रो की है, और ये है व्हीट और बार्ले। ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन कौन सी क्रॉप पहले उगाई गई है? सबसे पहले तो व्हीट और बार्ले। और कब उगाएगी? अबाउट 8,000 years ago आर लोकेटेड हेयर। पीपल ऑल्सो बिगिन रियरिंग एनिमल्स लाइक sheep, गोट, कैटल। तो सबसे पहले एनिमल्स तो यही हैं, शिप और गोट, ठीक है। नाउ लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ मैप में आप दोबारा देखोगे, ये है विंध्यास, ठीक है। नर्मदा रिवर इसके नीचे है, ये ऊपर विंध्यास है, ठीक है। और ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना फॉरेस्ट के बारे में, तो ये नर्मदा रिवर के आसपास का जो एरिया है उसी के बारे में बताया गया है। अब विंध्यास के नॉर्थ ईस्ट में, विंध्यास के नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स है। क्या है? गारो हिल्स है यहाँ पे मेघालय में, ठीक है। यहाँ गारो हिल्स है, और यहाँ पे ही एग्रीकल्चर का बूम हुआ, ठीक है। यहाँ सबसे पहले राइस उगाया गया। क्या उगाया गया? राइस। द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। क्वेश्चन आ सकता है राइस सबसे पहले कहाँ हुआ? तो वो विंध्यास के नॉर्थ ईस्ट में। और बार्ले कहाँ पे हुआ? बार्ले और व्हीट ये सुलेमान किरथर हिल्स के हिल्स जो नॉर्थ वेस्ट में है वहां पे, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत सारे बने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ क्रॉप? तो सुलेमान किरथर में। क्या उगाया गया? तो व्हीट और बार्ले उगाया गया। कौन से जो एनिमल्स उनको रियर करते थे? शिप और गोट को वो रियर करते थे। और जो गारो हिल्स है वो कहाँ है? तो वो विंध्या के नॉर्थ ईस्ट में है। और इन गारो हिल्स पे ही सबसे पहले क्या उगाया गया? चावल उगाया गया, ठीक है, ठीक है। डेवलप द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, ठीक है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। आपको मैप का भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इंडस सभी ने पढ़ा होगा, इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी। मैप में हमें दोबारा से हम मैप की तरफ चलते हैं। ये है इंडस रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी यही है, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलुज, ठीक है। ये इंडस रिवर है जो यहाँ पे देखो मिठानकोट से नीचे ये हमारा ज़्यादातर ये पाकिस्तान के एरिया में है। और ये देखिए झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलुज इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो आपसे क्वेश्चन ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं, और ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स डेट फ्लोज इनटू आर लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरीज का वो पता चल गया कि सहायक नदियाँ होती हैं जो किसी बड़ी नदी को बहने में सहायता करती हैं। तो अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities,
ठीक है। तो जो सबसे पहले सिटीज थी वो कहाँ फर्निश्ड हुई थी, तो वो जो इंडस रिवर है वो वहाँ पे फर्निश्ड हुई थी, कहाँ, कब, 4700 ईयर्स एगो, ठीक है। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी एंड अलोंग द सी कोस्ट। तो 4700 ईयर्स में इंडस रिवर के पास और 2500 ईयर्स एगो पहले सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। आपको गंगा का भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। ये हमारी गंगा रिवर है, इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना, और यहाँ पे ये सोन, ठीक है। यमुना की फिर चंबल आ जाती है। तो ये हमारी गंगा है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है यमुना, और एक और इसकी है सोन, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magध। गंगा, ये यहाँ का जो एरिया है ये मगध है, और ये हमेशा एक पावरफुल जगह रही है। सभी को चाहते थे कि इसके ऊपर जैसे न जैसे कब्जा हो जाए, ताकि हम इसके ऊपर रूल करके पूरे इस वाले पोर्शन पे रूल कर सकें, ठीक है। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magध, now lying in the state of Bihar। अभी मगध कहाँ है? बिहार में। क्वेश्चन आ सकता है मगध कहाँ है? बिहार में है, और साउथ ऑफ द गंगा पे एक जो जगह से क्या नाम है वो मगध है। इट्स रूलर्स वॉज वेरी पावरफुल, सेट अप अ लार्ज किंगडम, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा पानी है, मैदान है, आप बहुत सारे क्रॉप्स को उगा सकते हैं, फॉरेस्ट भी आसपास है। तो इस दृष्टि से जो मगध है वो काफी एक पावरफुल किंगडम बनता है। किंगडम्स वर सेट अप इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। किंगडम्स और भी जगह पूरे देश में और भी जगह ऐसे सेटअप हुए थे किंगडम्स। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू द अदर। अब यही बात है कि अभी तो हमारे पास गाड़ी कार है, पहले भी लोग ट्रेवल करते थे, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट भी जाते थे, एक पार्ट से दूसरे पार्ट आते जाते थे। अब हमें यहाँ रीजन बताए गए हैं कि वो क्यों आते जाते होंगे, तो आप इसको जरा ध्यान से पढ़े, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये क्वेश्चन है, द पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूड द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर, सीज मेड जर्नीज डेंजरस एट टाइम, ठीक है। क्योंकि वही बात है, आज तो हम फिर भी उनको ट्रैक कर सकते हैं, पर हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर, सी उस टाइम बहुत ज्यादा डेंजरस होते थे, बट नेवर इम्पॉसिबल। लोग को फिर भी एक जिल होता था कि इनको कैसे ना कैसे पार करना है, उस तरफ जाके देखना है क्या वहां भी है कुछ, वहां कुछ नया मिलेगा। सो मैन एंड वुमेन मूव इन द सर्च ऑफ लिवलीहुड। तो यही रीजन आ गया यहाँ पे पहला कि क्यों जाते थे, इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्रोट। बाई चांस जहां वो रहते हैं और वहां पे कोई फ्लड या ड्रोट आ गया है, तो वो लोग उसे एस्केप करने के लिए भी उस जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। समटाइम्स मैन मर्च इन आर्मीज, ठीक है। वही बात है कि अगर कोई किंगडम है और आप उसके सैनिक है, तो आपको हो सकता है किसी मोर्चे पे भेज दिया जाए, लड़ने के लिए भेज दिया जाए, तो ऐसे भी वो ट्रैवल करते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवा और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब वही बात है, जो व्यापारी है वो अपने जगह अपने सामान को अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, और जो साधु संत होते थे उस टाइम के, वो भी यहाँ से वहाँ घूमते थे, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। क्योंकि हर टाइम में कुछ ना कुछ एक स्पिरिचुअल चीज भी होती है, तो वो लोग भी जगह जगह रुक के लोगों को उपदेश देते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। अभी जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि हम वहां जाएंगे, यहाँ जाके देखेंगे कैसा है, तो कुछ लोगों को एक जिल भी होती थी, एक एडवेंचर की स्पिरिट भी होती थी, ताकि वो जाके उस जगह को एक्सप्लोर करे, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एक्साइटिंग प्लेसेस। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। तो आपने देखा कि पहला था कि वो लिवलीहुड के सर्च ऑफ लिवलीहुड जाते थे। दूसरी बात, कोई फ्लड या ड्रोट आ गया, कभी कभी मार्च आर्मीज में मार्च करने के लिए कंक्योरिंग अदर लैंड्स के लिए भी जाते थे। मर्चेंट्स ट्रैवल करते थे अपने गुड्स को यहाँ से वहाँ कैरी करने के लिए। रिलीजियस टीचर्स होते थे जो जगह जगह स्टॉप होकर टाउन टाउन अपने जो इंस्ट्रक्शंस थे या एडवाइस थे वो लोगों को बांटते थे, ठीक है। कुछ लोगों को जिल होती थी किसी एडवेंचर जगह को देखने के लिए। सो ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, ठीक है। अब लोग क्यों यहाँ वहाँ जाते हैं, ठीक है। So look at the map once more. Hills, mountains and seas from the natural frontier of the subcontinent. देखो हमारे देश की रक्षा तो आपको पता होगा, हम छोटे सुनते हैं कि जो हिमालयाज है वो हमारे देश के लिए एक वरदान है।
ठीक है, ये यहाँ से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारे देश की रक्षा करता है। ठीक है, अभी आप देखिए, people from across the frontier also came in the subcontinent and settled here. These movement of the people enriched our culture, tradition. People have shared new ways of carving stones, imposing music and even cooking food over several hundred of years. अब यही बात है कि इतना कुछ हमारे देश के लोगों ने कैसे सीखा, तो कैसे सीखा होगा कि वहाँ के लोग हमारे यहाँ आए होंगे, हमारे लोग वहाँ गए होंगे, तो वहाँ से हमने उनके स्टोन्स को कार्विंग करना, म्यूजिक को कंपोज करना, कुकिंग करना और बहुत सारी चीजें सीखी। क्यों सीखी? क्योंकि कुछ लोग उस सब कॉन्टिनेंट से हमारे यहाँ पे आए और कुछ हमारे यहाँ से वहां गए, उनको क्रॉस करके। ठीक है, नेम ऑफ द लैंड, अब ये बात है कि हमारे देश जो भारत है उसका नाम भारत कैसे पड़ा। नाउ टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री, हम भारत के लिए दो वर्ड यूज करते हैं अपने देश के लिए, एक इंडिया है और दूसरा भारत है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। ठीक है, इंडस से हमारे देश का नाम इंडिया। कोल्ड सिंधु इन संस्कृत, इंडस को ही संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलस। ठीक है, द Iranis and the Greek who came through the northwest about 2500 years ago were familiar with the Indus. ईरानीज और ग्रीक वो लोग थे जो इंडस से फैमिलियर थे। कॉल्ड इफ द इंडोस और इंडोस, हिंदोस और इंडोस। ठीक है, ग्रीक और ईरानीज इसको इंडोस और हिंदोस कहा जाते थे कि जो इंडस रिवर के तरफ रहते हैं ना ईस्ट में, वो लोग इंडोस और इंडोस हैं, हिंदोस और इंडोस हैं, और वो इसको इंडिया कहने लग गए। द नेम भारत वॉज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट हु वो आर मेंशन इन द ऋग्वेद। तो आप भारत का वही है सीधा कि ऋग्वेद में मेंशन है, एक संस्कृत की कंपोजिशन है, उससे भारत का नाम भारत लिया गया। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री। There are several ways to finding out about the past. One of the search for read books and what written long ago. These are called manuscript. Manuscript क्या होते हैं? जो हाथ से लिखी हुई होती है उनको manuscript कहा जाता है, because they were written by hand. So manuscripts क्या है? जो हाथों से लिखी जाती है। ये एक लैटिन वर्ड है, मेनू का मतलब होता है हैंड। ठीक है, these were usually written on palm leaf. क्वेश्चन है कि किस वाले लीफ पे लिखा जाता है, तो ये पाम लीफ पे लिखा जाता है। और ऑन द स्पेशल प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज द बिर्च। कौन सा पेड़ है? बिर्च का पेड़ है, बार्क लीफ है। ठीक है, पाम लीफ पे, और ये नोन एज द बिर्च विच ग्रो इन द हिमालयस। कहाँ उगता है? ये हिमालयस में उगता है। अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ, ये एक मैन्युस्क्रिप्ट का आपका एक एग्जाम्पल है, और ये मैन्युस्क्रिप्ट है जो एक पाम लीफ पे लिखी गई है। ठीक है, और फिर ये बार्क है, जो बर्च एक पेड़ है उसकी बार्क पे लिखा हुआ है। A page from a palm leaf manuscript. This manuscript was written about 1000 years ago. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. To see a birch bark manuscript. ठीक है, नेक्स्ट है ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स। अब लकड़ी की है तो इनको इंसेक्ट्स भी खा गए होंगे, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई होंगी, क्योंकि इनको प्रिजर्वेशन भी इनका उस टाइम को लोगों को पता नहीं था कि इसकी जरूरत भी पड़ेगी, तो वो लोग कुछ चीजें संभाल ली गई और कुछ चीज हमारी डिस्ट्रॉय हो गई। तो अभी कहाँ प्रिजर्व हो हैं ये टेम्पल्स और मोनेस्ट्री में प्रिजर्व है। दीज बुक्स डेल्ट विद द ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं कि किसी एक चीज के ऊपर, किसी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, ये हर एक सब्जेक्ट के ऊपर बुक्स हैं। ये है हमारे रिलीजियस बिलीफ है, उनकी प्रैक्टिस है, द लीज ऑफ किंग्स है, मेडिसिन, साइंस, ये हर चीज के बारे में इनके पास सारे टॉपिक्स हैं। इनके अंदर जो हमारे पास एपिक्स भी हैं, महाभारत, रामायण, गीता, पोएम्स भी हैं, प्लेज हैं। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। ठीक है, 3 लैंग्वेज का मेन जिक्र किया गया है, संस्कृत में है और प्राकृत में है। उस टाइम की ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज है। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल्स की लैंग्वेज है प्राकृत और तमिल में। 3 लैंग्वेज है, बच्चा ध्यान कीजिएगा, एक है संस्कृत, एक है प्राकृत और दूसरी है तमिल। प्राकृत उस वक्त के ऑर्डिनरी पीपल्स की बोलने की लैंग्वेज होती थी। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिव हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल्स। भाई इंस्क्रिप्शंस होती हैं जिनको किसी हार्ड सरफेस मतलब स्टोन्स के ऊपर या मेटल्स के ऊपर लिखा जाता है, और ज्यादातर इनको किंग्स और क्वीन लिखवाते थे ताकि वो अपने रिकॉर्ड्स रख सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, मैन्युस्क्रिप्ट हो गया जो हाथ से लिखी हुई हैं और उनको ऐसे बार्क्स ऑफ द ट्रीज उन पे लिखा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो एक हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, जिनको राजा महाराजा अपनी प्रसिद्धि में लिखवाते थे। ठीक है, कि अपने रिकॉर्ड्स रखते थे। ये आप ऐसे, ये हमारी है एग्जाम्पल ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो एन ओल्ड इंस्क्रिप्शंस, दिस इंस्क्रिप्शन डेटेड अबाउट
2250 years ago the was found in the Kandahar. मैं स्पेशल बता देती हूँ, कांधार में एक अफगानिस्तान में है कांधार, वहाँ पे मिली एक इंस्क्रिप्शन है जिसको अशोका ने लिखवाया था, और यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 7 अशोका के बारे में। और व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज अ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर ऑफ साइन, व्हेन वी रीड दिस इज रिटन और स्पीक वी यूज अ लैंग्वेज। और जो ये है ना, ये दो लैंग्वेज में लिखी गई है, ग्रीक और अरमाइक, ठीक है, ऊपर वाली ग्रीक है और नीचे वाली अरमाइक है, तो दो लैंग्वेज में लिखी गई है। उस टाइम की लैंग्वेज होती थी ग्रीक और अरमाइक, ये ग्रीक है ऊपर और ये अरमाइक है। कांधार में अफगानिस्तान में मिली थी, अशोका ने लिखवाई थी, ठीक है। दो लैंग्वेज का यूज किया गया स्क्रिप्ट में, इस इंस्क्रिप्शंस में। पहली है हमारी ग्रीक, दूसरी है एरामाइक, ठीक है। व्हाट दे डिड, फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स, इसमें भी किंग के किसी विक्ट्री के बारे में या उसने कोई नया काम किया होगा उसके बारे में लिखा गया है। देयर वर मैनी other things what were made and used in the past, ठीक है। those who study those objects are called archaeologists, जो इनको पढ़ते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट है। दो तरह की इंस्क्रिप्शंस है, मैन्युस्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट हाथों से लिखी जाती है, इंस्क्रिप्शंस वो जो स्टोन पे लिखी जाती है, और इनको और जो इंस्क्रिप्शंस इनको पढ़ने वाले आर्कियोलॉजिस्ट कहलाए जाते हैं। दे स्टडी द रिमेन ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन्स, ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, अब इनको पढ़ने में क्या ये अपनी स्टडी के लिए क्या यूज करते हैं, जो बिल्डिंग्स के रिमेन्स रह जाते हैं जो स्टोन से बने हैं, ब्रिक्स है, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, वो इसे हिस्ट्री को रिक्रिएट करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्टिवेट डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब वो धरती की, वही बात है। अब हड़प्पा संस्कृति है या सिंधु सिविलाइजेशन है, इसके बारे में कैसे पता चला, नीचे खोद के डिग करके पता चला ना। तो टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन्स, बेक्ड क्ले और मेटल। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। आर्कियोलॉजिस्ट इनको पढ़ते हैं और वो अपनी चीज़ों हिस्ट्री को रिक्रिएट करने के लिए या चीज़ों को समझने के लिए जो भी अवशेष बचते हैं उन चीज़ों की हेल्प लेते हैं। तो वही बात है, इसमें वो यूज़ करते हैं मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन्स, बेक्ड क्ले और मेटल्स। नेक्स्ट है, ये पोट्री भी मिली है, ठीक है। ये सिक्के हैं, अभी आप राउंड कलर के सिक्के देखते हैं, अब ये यहाँ देखो, ये एंशिएंट टाइम में ऐसे स्क्वायर कलर के सिक्के यूज होते थे। अ पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, ये पोर्ट मिला था। एंड पोर्ट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। एंड ओल्ड सिल्वर कॉइन, देखो ये सिल्वर कॉइन्स है, ठीक है। coins such as the coin were in the use about 2500 years ago. in what way the coin different from the one we use today, देखो आज के हमारे सिक्के गोल होते हैं, ये चौकोर कलर का है, चौकोर है। archaeologists also known for also look for bones of animals, birds, fish to find out what people ate in the past. अब देखो बोन से जो एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की बोन्स थी, उससे पता लगा लेते कि वो लोग पहले क्या खाते थे। plants remain survive far more rarely if seeds or grain pieces of wood have been burned, they survive in a child form, ठीक है। historians that is scholar, हिस्टोरियंस को स्कॉलर्स हु स्टडीज द पास्ट, हिस्टोरियन कौन होते हैं, जो स्टडी करते हैं पास्ट की, उनको हिस्टोरियन कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं, ठीक है, और इनको पढ़ने के लिए या हिस्ट्री को रिक्रिएट करने के लिए वो इन चीज़ों की हेल्प लेते हैं। ऑफन यूज ऑफ द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी, हिस्टोरियन वही होते हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी से इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, गैदर करते हैं। वन सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। अब वही बात है, हमें पिछली कोई चीज़ मिलेगी तो हमें एक एडवेंचर फील तो होगा ही। वी कंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, ठीक है, फिर वो हर कड़ी को जोड़ते हैं और हिस्ट्री को रिक्रिएट करते हैं हिस्टोरियंस, ठीक है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स, डिटेक्टिव सुना है ना, तो ऐसे हिस्ट्री को फाइंड आउट करने वाले हमारे पास होते हैं हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट। दीज आर कॉल्ड डिटेक्टिव्स ऑफ हिस्ट्री हु यूज ऑल दीज सोर्सेज like clues to find out about our past. Did you notice the title of this book, Our Past? देखो हमारी जो बुक है इसका नाम है Our Past। अब यहाँ पे सिर्फ एक पास्ट के बारे में बात नहीं हुआ है, पास्ट सबके लिए अलग अलग है। एक राजा के लिए पास्ट अलग है, राजा और रानी के लिए, और एक हर्डर और फार्मर के लिए डिफरेंट है, ठीक है। पढ़ लेते हैं। प्रूफ ऑफ टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब सभी का अपना नजरिया होता है, जो हर्डल जो चीजें फार्मर्स और हर्डर के लिए थी, किंग्स और क्वीन के लिए अलग थी, ठीक है, मर्चेंट्स के लिए अलग थी, क्राफ्टमैन के लिए अलग थी, ऐसे सबके लिए एक अलग अलग पास्ट है। ऑल्सो एज वी ट्रू इवन टूडे पीपल
follow different practice and customs in different parts of the country. For example, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting, collecting forest produce. By contrast, most people living in the cities depends on other for supplies of food. देखो जो ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ सी है, जहाँ पे फॉरेस्ट है, वो लोग अपने खाने का इंतजाम खुद कर लेते हैं। पर जो लोग सिटीज में रहते हैं उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती, तो वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। डिफरेंस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, ऐसे उस टाइम भी होता था। बिसाइड दीज इट इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। We knew about great deal about kings and battles they fought because they kept record of their victories. अब राजा रानी के बारे में तो हमको पता है क्योंकि वो अपने रिकॉर्ड रखते थे, पर उनका क्या, जो बेचारे हमारे हंटर्स थे, फिशिंग्स थे, फोक गैदर्स, फार्मर्स थे, उनके बारे में तो वो तो कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे। उनको क्या मतलब थी अपने रिकॉर्ड रखने की, तो उसका हमें पता नहीं चलता। वाई आर्कोलॉजिस्ट हेल्प्स यूज टू फाइंड आउट अबाउट देयर लीव्स, देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन। अब ऐसा बहुत कुछ है जो हमें अभी भी नहीं पता, क्योंकि उन लोगों ने तो अपने बारे में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं। सो इफ समबडी आस्क you date, you will probably mention the day, month, year, 2000 and sometimes। अब ये डेट के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब ये देन BC किसके लिए है, बिफोर क्राइस्ट के लिए है। You will sometimes find AD, AD मतलब एनो डोमिनी की in the year of Lord, so 2012 we can also written as AD 2012। sometimes CE for common era, BCE before common era। ये आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ते समझ आएगी इनका मीनिंग क्या है। so now chapter is ended now, so thank you for watching and please read this chapter thoroughly and make questions to your own self, and if you need my help and then comment below me. Thank you.